आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम माई मदर एट 66 रिटन बाई कमला दास। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम माई मदर एट 66 पोयम जो कि कमला दास के द्वारा लिखी गई है, उस पर्टिकुलर पोयम के सेंट्रल आइडिया का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस पर्टिकुलर टॉपिक से 4 मार्क्स निर्धारित हैं, अर्थात आपके बोर्ड एग्जाम्स में 4 अंक के प्रश्न इसी टॉपिक से संबंधित पूछे जाते हैं। आपको कोई 2 और 3 पोएम्स क्वेश्चन पेपर में दिए होंगे, जिनमें से किसी एक पोएम की सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा, जिसके लिए 4 अंक आपको दिए जाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम अब बात करेंगे माई मदर एट 66 पोयम जो कि कमला दास के द्वारा लिखी गई है। इस पर्टिकुलर पोयम की सेंट्रल आइडिया क्या है, थीम क्या है। द पोयम हैज़ बीन रिटन इन लिरिकल इडियम एंड ब्रिंग्स आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। अर्थात यहाँ पे यह आपसे बताया जा रहा है कि जिस पर्टिकुलर कविता की हम बात कर रहे हैं, ये एक लिरिकल इडियम के रूप में रिटन की गई है, लिखी गई है। अर्थात ये एक गीतात्मक मुहावरे के रूप में लिखी गई है, जिसमें साथ ही साथ आपको ये ह्यूमन रिलेशनशिप के जो कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी जो जटिलताएं हैं, उन जटिलताओं का भी इस पोयम में वर्णन है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इज एजिंग विच एज द एटर्नल लॉ ऑफ नेचर। इस पर्टिकुलर पोयम का जो सेंट्रल आइडिया है, जो केंद्रीय भाव है, वो एजिंग है, अर्थात आयु वृद्धि है, जो कि नेचर का, प्रकृति का एटर्नल लॉ है, अर्थात एक शाश्वत नियम है। अर्थात हर व्यक्ति जन्म लेता है, चाइल्डहुड बचपन के बाद यंग होता है, फिर ओल्ड एज आती है, उसके बाद मृत्यु हो जाती है। अर्थात प्रति वर्ष, प्रत्येक समय, क्षण दर क्षण व्यक्ति की आयु वृद्धि होती रहती है, और यही इस पर्टिकुलर पोयम का सेंट्रल आइडिया है। द पोएटेस हैड गॉन टू मीट हर मदर हुज पेल फेस मेड हर रियलाइज दैट हर मदर इज गेटिंग ओल्ड। ये जो पोएटेस है, जो कवित्री है कमला दास, वो अपनी माँ से मिलने जाती है, और जब उनके पेल फेस को देखती है तो उसे ये महसूस होता है कि उसकी माँ जो है वो भी अब बूढ़ी हो रही है। द पोएटेस बिकम्स रियली अपसेट। ये जो कवित्री है वो वास्तव में बहुत ही अपसेट हो जाती है, अर्थात परेशान हो जाती है। द पोएटेस आल्सो मेंशंस द क्लोज रिलेशनशिप विच अ मदर एंड डॉटर शेयर। साथ ही साथ इस कविता में कवित्री ने उन संबंधों का भी वर्णन किया है जो एक माँ और एक बेटी के मध्य, अर्थात एक माता और पुत्री के मध्य जिस तरह के क्लोज रिलेशनशिप होते हैं, अर्थात घनिष्ठ संबंध होते हैं, उनका भी वर्णन इस पर्टिकुलर कविता में आपको देखने को मिला। नेक्स्ट, वाइल गोइंग अवे फ्रॉम हर मदर हु हैज़ ग्रोन ओल्ड, पोएटेस गेट्स डीपली सैडेंड। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब पोएटेस अपनी माँ से दूर जाती है तो वो जो पोएटेस है वो बहुत ही डीपली सैडेंड हो जाती है, अर्थात अत्यधिक दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि जो उसकी माँ है वो बूढ़ी हो चुकी है और उसकी माँ कभी भी इस दुनिया को छोड़ सकती है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वंस अगेन इस पर्टिकुलर सेंट्रल आइडिया को रिपीट करने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान दें, यदि आप चाहें तो आप इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं। द पोयम हैज़ बीन रिटन इन लिरिकल इडियम एंड ब्रिंग्स आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। अर्थात इस पर्टिकुलर पोयम को लिरिकल इडियम में, गीतात्मक मुहावरे के रूप में लिखा गया है, और इसमें मानव संबंधों की जटिलताओं को प्रदर्शित किया गया है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इज एजिंग। इस पर्टिकुलर पोयम का जो सेंट्रल आइडिया है वो आयु वृद्धि है। विच एज द एटर्नल लॉ ऑफ नेचर, जो कि प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। द पोएटेस हैड गॉन टू मीट हर मदर
whose pale face made her realize that her mother is getting old. जब पोएटेस जब कवियत्री अपनी माँ से मिलती है तब उसे उनके चेहरे को देख करके यह आभास होता है कि उसकी माँ भी अब बूढ़ी हो चुकी है. द पोएटेस बिकम्स रियली अपसेट. कवित्री वास्तव में अपसेट हो जाती है. द पोएटेस आल्सो मेंशंस द क्लोज रिलेशनशिप विच अ मदर एंड अ डॉटर शेयर. साथ ही साथ इस कविता में जो कवियत्री है वो एक माँ और बेटी के बीच के संबंध को भी मेंशन करती है, प्रदर्शित करती है. वाइल गोइंग अवे फ्रॉम हर मदर, जब वो अपने माँ से दूर होती है, हु हैज़ ग्रोन ओल्ड, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है, पोएटेस गेट्स डीपली सैडेंड, जो कवित्री है वो अत्यधिक दुखित हो जाती है. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच.